हेलो एवरीवन, मेरा नाम यूमेश पटेल है और ये मेरा कोर टास्क 16 है, जिसमें मुझे मेरे स्पीच थेरेपिस्ट के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस हैं क्या हैं और उनके बीच जो भी एक्सपीरियंसेस हुए वो शेयर करना है। मैंने अभी तक कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट नहीं लिया है, क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों को स्पीच थेरेपिस्ट जैसे भी कोई चीज़ होती है जो बोलना सिखाते हैं, जो लोग हकलाते हैं, उनको ये हमें पता ही नहीं था। और मेरा पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप टीसा ही है, तो मैं टीसा के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए और मैंने उससे क्या सीखा वो मैं शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा स्टैमरिंग के रिलेटेड या स्टैमरिंग के प्रति क्या क्या ओपिनियन है और क्या क्या एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं और मैंने क्या अनुभव किया है स्टैमरिंग के लिए, वो मैं शेयर करूँगा। अभी कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि जो हमारे ब्रेन में आ, कुछ चीज़ें जो हमारे बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वहाँ कुछ गड़बड़ी भी रहती है जो पर्सन स्टैमर करते हैं। बट वो ज़्यादा बट वो बहुत हल्की फुल्की ही रहती है, ऐसा अभी तक रिसर्च में पाया गया है। और शायद कई लोग ये भी कहते हैं कि स्टैमरिंग तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन यस, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम इस स्टैमरिंग को कम कर सकते हैं, ताकि जहाँ पर हम अगर 100% हकलाते हैं, वहाँ हम कम करते करते सिर्फ 10 या 20% ही हकलाएंगे। तो मैं भी यही समझता हूँ, क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा स्टैमरिंग 100% ठीक हो जाए, और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता। बट यस, आई बिलीव इन डेली इम्प्रूवमेंट और मैं यही चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि जो मेरा स्टैमरिंग था, वो ये 5 चीज़ों के कारण मैं ज़्यादा स्टैमरिंग करता हूँ। पहला था फ़ियर, सेकंड इज़ शेम, एंड थर्ड इज़ लो कॉन्फिडेंस, फोर्थ हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट इज़ रॉन्ग पैटर्न ऑफ स्पीकिंग, एंड फिफ्थ इज़ ब्रीदिंग पैटर्न्स। फ़ियर, मुझे बचपन से और अभी भी लगता था कि मैं जब ऐसे ही हकला हकला के बोलूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं वो लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तो मुझे इसके कारण बहुत डर लगता था और डर से सेम पैदा होता था। और डर और सेम के कारण लो कॉन्फिडेंस भी आता है। कई कई बार आप कई कई बार मैं भी क्लास में कोई क्वेश्चन का आंसर जानता भी था, लेकिन लो कॉन्फिडेंस, सेम और फियर के कारण मैं वो आंसर भी नहीं बोल पाता था, क्योंकि डर रहता था कि अगर मैं बोलूँगा और कहीं पास अगर अटक जाऊँगा तो लोग हंसेंगे। फोर्थ था हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड। हाँ, क्या होता है कि हम लोग अगर हम बचपन से ही जो भी हकलाने को कम करने की टेक्निक अगर सीख जाते, जैसे कि प्रोलॉन्गेशन, बाउंसिंग, ब्लॉक करेक्शन टेक्निक, पाउसिंग, तो हमारे ब्रेन में एक नए न्यूरोपाथ बन जाते, जहां हम ये सारे टेक्निक्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते और हम अपने स्टैमरिंग को मैनेज कर लेते। लेकिन हमने बचपन से ही ये कोई भी टेक्निक सीखी नहीं है, तो हमारे ब्रेन में ऐसी हकलाने का ही एक पैटर्न बन चुका है। तो ये भी मेरे हकलाने का एक कारण है। और फिफ्थ है ब्रीदिंग पैटर्न्स। यस, क्योंकि आवाज़ तभी निकलती है जब हम लोग मुंह या नाक से सांस छोड़ते हैं।
कई कई क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ, जो शब्द गले से निकलता है और जिनको ज़्यादा हवा और जिन शब्दों को ज़्यादा हवा चाहिए रहता है बाहर निकलने के लिए, तो ड्यू टू रॉन्ग पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग वो सारी चीज़ों को मैं ठीक से कर नहीं पाता था। और और शायद मुझे ये लगता है कि मेरी ब्रीदिंग पैटर्न भी ख़राब थी, तभी मैं ये ज़्यादा हकलाता हूँ। और जब हमें डर रहता है तो कभी-कभी हमारी साँसें भी ठीक से चलती नहीं। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ड्यू टू सेम फ़ियर एंड लो कॉन्फिडेंस, ब्रीदिंग पैटर्न में भी अफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमारे स्पीच में कुछ गड़बड़ी भी ले आता है। तो ये मेरे 5 क्या ये मेरे 5 जो भी फैक्टर्स थे, जो मैंने महसूस किया कि मैं इतना क्यों हकलाता हूँ। लेकिन टीसा में मेरे को 25 अक्टूबर से 1 और 2 वीक टीसा के जो टीओपीजी के बारे में पता चला, जहाँ पर कुछ बोलने की टेक्निक्स जो हकलाते हैं, वो पता चला कि वहाँ वहाँ टेक्निक सिखाया जाएगा, ताकि हम हकलाहट को कम कर सकें। तो मैंने टीसा से टेक्निक सीखी, जो है बाउंसिंग एंड प्रोलॉन्गेशन एंड पाउजिंग एंड ब्लॉक करेक्शंस टेक्निक्स, जो काफ़ी हद तक मेरे स्टैमरिंग को अभी कम भी किया है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बट जैसा कि सचिन सर ने अपने पहले लेक्चर में ही कहा था कि आप तो सारे टेक्निक सीख जाएंगे, बट इन टेक्निक्स को डेली लाइफ में हर समय कम से कम 6 या 7 महीने या साल भर तक यूज़ करना है, तब हमको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बट यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट एफर्ट टू रजिस्टर दिस टेक्निक्स इनटू माई सबकॉन्शियस माइंड। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भले हम टेक्निक्स तो सीख जाएंगे, लेकिन जब तक हम इसको इस्तेमाल ना करें और हमको ऐसा माहौल प्रैक्टिस करने के लिए ना मिले, तो ये टेक्निक्स भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगी। बट टीसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ लगभग सारे लोग हकले ही हैं, और उनके साथ बात करने में हमको सेम भी नहीं होती। जब मैं पहला सेशन अटेंड किया था टीओपीजी का, तब मैं काफ़ी डर रहा था यार कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कहीं हंस ना दे। लेकिन वहाँ भी तो सभी लोग स्टैमर ही करते हैं, तो वहाँ पास फर्स्ट सेशन के बाद मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया, और वहाँ से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला मुझे। और जैसे टीसा सेल्फ हेल्प ग्रुप में फ़ोन कॉल प्रैक्टिस के लिए है, और वहाँ भी मैं फ़ोन कॉल प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि सामने वाला जो फ़ोन कॉल प्रैक्टिस कर रहा है वो भी एक स्टैमरर है। तो हम दोनों को कोई जज नहीं करता, और जिससे हम लोग खुलकर बात करते हैं और अपने टेक्निक्स का भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमको हमारे ये टेक्निक्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, और हम लोग इससे लर्निंग भी करते हैं। और टीसा में जो भी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू का भी एक जो भी हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो मैं भी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू का प्रैक्टिस करूँगा वहाँ। बट यस, टीसा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैं इससे और भी बहुत कुछ सीखूँ। थैंक यू।